नेक्स्ट जो एनर्जी की टाइप है हमारे पास वो आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ जो है हम पोटेंशियल एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कब गेन की जाती है ये एनर्जी, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन प्रोड्यूस होती है, यानी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। उसके मूवमेंट से बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब अगर पोटेंशियल को देखें, पोटेंशियल भी नो डाउट कि एनर्जी है। सिंपल वर्क डन में ही हम इसको कंसीडर अगर करके देखें तो क्या है कि वर्क डन भी वही चीज़ है कि किसी काम करने की एबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी भी वही है। क्योंकि एनर्जी का वर्ड आ रहा है तो एनर्जी मीन्स कि हर वो चीज़ जो काम करने की सलाहियत रखती है। पोटेंशियल एनर्जी से भी कोई ना कोई काम होता है, काइनेटिक से भी होता है, न्यूक्लियर होगी, हीट होगी, जो भी एनर्जी को हम देखेंगे वो अल्टीमेटली क्या करेगी कि काम को करने में हेल्प आउट करेगी। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं जब बॉडी की हाइट को डिस्कस किया जाता है। अब हाइट में क्या होता है कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक ये रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात करनी है तो हम किसी ना किसी रेफरेंस से बात करते हैं कि इस पॉइंट से इतने पॉइंट की हाइट पे, यहाँ पे हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए हमें कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, तभी हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पूरे केस में हमारे पास हाइट आती है। अदरवाइज क्या हो, अगर हम रेफरेंस नहीं ले रहे तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट हाइट है, तो कहाँ से हाइट है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने मूव किया तो हाइट प्रोड्यूस हुई है ये वाली, या इस तरह से है या इस तरह से है, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मस्ट होता है इसमें। अब क्या होगा कि जो हाइट है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो रही है। अब अगर देखा जाए एक केस में तो बॉडी को जब मूव करवाया जा रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे पहले ये बॉल पड़ी हुई थी, इस बॉल को मूव करवाया ऊपर की तरफ, तो अब यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है। मूव करने की वजह से क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अगेन इसको इस पॉइंट से यहाँ मूव करवाया, इसमें और काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोशन से भी आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, नो डाउट मोशन से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुकी है, जो जिसको हम लोगों ने अटेन करना था, वहां जाके इसको, इस काइनेटिक एनर्जी को ही किस में चेंज कर दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। सो हाइट की वजह से ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। इस पूरे ड्यूरेशन में बेशक ये मूव करके ऊपर गया काइनेटिक एनर्जी के साथ, लेकिन चूंकि अब हाइट पे मौजूद है तो इस पूरी को कंसीडर कर लिया कि ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे इस हाइट पे इसने ये पोटेंशियल एनर्जी अटेन की हुई है, इस हाइट से इसको ड्रॉप कर दें, ये वापस नीचे की तरफ आएगी। अब इसकी हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और अगेन बॉडी मूव कर रही है, बेशक डाउनवर्ड मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो एनर्जीज हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही हैं एनर्जी की। सो यहाँ पे हम बात करें सिर्फ हाइट की। अब दूसरी बात आ जाती है कि बॉडी की अगर पोजीशन को हम डिस्कस करें, उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड थर्ड वन, ड्यू टू स्टेट, कि बॉडी के स्टेट में है, लिक्विड में है, सॉलिड में है, उस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आती है। ये तो हमने बात कर ली हाइट की। अब एक अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग में क्या है कि यहाँ पे ब्लॉक हमने अटैच किया है, स्प्रिंग को जब मूव करवा रहे हैं उस मूवमेंट के दौरान ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, लेकिन जब वो एक मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया जो अटेन करनी चाहिए थी उसको, यहाँ पे आके इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। सो स्प्रिंग के केस में जो हमारे पास एनर्जी होती है एट द एंड, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सो ये एक एमसीक्यू भी बनता है कि स्प्रिंग के अंदर जब उसको मूव करवाया जाता है और वो एक सर्टेन पोजीशन अटेन कर लेता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज
पोटेंशियल एनर्जी। अब एक तो हमने हाइट से डिस्कस कर ली, एक हम लोगों ने कर ली कि पोजीशन की वजह से भी ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी अटेन करती है। थर्ड वन है स्टेट। अगर वाटर को ही लिया जाए तो सॉलिड में ये क्या होगी, आइस, लिक्विड में ये वाटर ही है, एंड गैशियस में ये वेपर्स में आ जाएगा, वेपर्स, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आइस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, वाटर के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी, वेपर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। अब अगर ये सब स्टेट्स में डिफरेंट एनर्जी है तो हम बात कर लेते हैं एक यहाँ से लेट्स सपोज वाटरफॉल करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए। अब चूंकि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये पूरी एक हाइट पे है, पानी हाइट पे होने की वजह से इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। वो पोटेंशियल एनर्जी पानी को नीचे गिरने में मदद कर रही है। अब वो जब गिरता जा रहा है नीचे की तरफ तो क्या हो रहा है, हाइट कम होती जा रही है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन ये मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो अब पार्टिकल्स में अगेन एनर्जी मौजूद है विच इज़ काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली यहाँ पे हाइट की वजह से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, इन बिटवीन दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, कहीं पे पोटेंशियल कम है, कहीं पे काइनेटिक कम है, लेकिन दोनों मौजूद हैं। लेकिन जब ये बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच गई तो इसके पार्टिकल्स में जो अब वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसमें जस्ट काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, ठीक है। और इस केस में भी जब हमने पढ़ा था कि जब ऊपर मूव कर रही है तो हाइट अटेन करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है। वो मैंने गलती से शायद बोल दिया था कि जब बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने में वो काइनेटिक एनर्जी गेन तो कर रही है, लेकिन गेन करने के साथ साथ चूंकि ये हाइट पे जा रही है तो हाइट के फैक्टर की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम ज़्यादा हो रही होगी, और एट द एंड जब ऊपर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक ज़ीरो हो जाएगी। और यही केस हमारे पास यहाँ पे है कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जबकि बाकी इन बिटवीन दोनों मौजूद हैं, कोई कभी एक ज़्यादा है कभी एक कम है। लेकिन जब वो नीचे पहुँच रहे हैं तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी रह जाती है मॉलिक्यूल्स के पास और पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ पे काइनेटिक है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये ज़रूर होता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद हो, कि सम टाइम उसको थोड़ा हाइट पे ले जाया जाता है तो पोटेंशियल आ जाती है, वही चीज़ अगेन कन्वर्ट होकर काइनेटिक में चेंज हो जाती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जीज है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की जाती है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है mgh। ये mgh फॉर्मूला आया कहाँ से, इट इज़ अगेन फ्रॉम द वर्क डन, कि जो वर्क डन है वो भी क्या है, एनर्जी है, किसी काम को करने की सलाहियत, और वो कब प्रोड्यूस होगी, जब उस पर फोर्स लगेगी और कोई ना कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। सो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दोनों के यूनिट्स भी जाउल हैं। अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, F डॉट डी, और अगर इनका हम स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये जस्ट एफ डी बन जाएगा। अब एफ डी अगर देखा जाए तो इस बॉडी का कोई ना कोई मैस है, और उस मैस के ऊपर चूंकि ये फोर्स लग रही है तभी बॉडी ऊपर मूव की, हाइट पे गई, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन भी मौजूद है। यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू ma यहाँ पे मौजूद है। इस केस में अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा, इट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज स्मॉल g। सो यहाँ पे हम एक और जो है रिप्लेस कर देंगे g से, और अब f जो है वो आ चुका है mg। d क्या है, जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम किस चीज़ को ले रहे हैं कि वो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक, यानी एक रेफरेंस पॉइंट से इसने इतनी हाइट कवर की है, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल h से। सो अगर इनकी जगह हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ डी इक्वल्स टू, यहाँ पे f की वैल्यू अभी हमने लिखी थी विच वॉज mg, इट इज mg, और d की जगह क्या लिख रहे हैं h। सो
सो ये क्या बन गई, mgh विच इज इक्वल्स टू fd, और fd किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। सो जो भी हम एनर्जी ले रहे हैं बेसिकली वो वर्क डन ही है, कि किसी काम करने की एबिलिटी को ही कहा जा रहा है, और वो एबिलिटी जब मोशन की वजह से थी तो काइनेटिक एनर्जी कह दिया, जब हाइट की वजह से है, पोजीशन की वजह से है, स्टेट्स की वजह से है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी।